Hello students, good morning. So in last session we were discussing about giving opinion. So in last session we have discussed one letter जहाँ पे किसी फीम ने उसकी क्लाइंट कंपनी के रिगार्डिंग हमसे इंफॉर्मेशन मांगी थी, जहाँ पे हमने पॉजिटिव वे में रिप्लाई किया था। अब जो नेक्स्ट लेटर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वहाँ पे हमें पॉजिटिव वे में नहीं नॉर नेगेटिव वे में रिप्लाई करना है, बट वहाँ पे हमें ये डिस्कस करना है कि हम जो क्लाइंट कंपनी है उसके रिगार्डिंग कोई ओपिनियन नहीं दे सकते, कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, बिकॉज़ आपके पास उसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आपने मे बी बहुत सारे ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं उस कंपनी के साथ, सो दैट्स वाई आप कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं आ सकते हैं और कोई ओपिनियन नहीं दे सकते हैं सप्लायर को। तो उसके रिगार्डिंग हमें लेटर ड्राफ्ट करना है। एक बार डिटेल देख लेते हैं। लेटर नॉट गिविंग एनी गारंटीड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओपिनियन। तो सप्लायर फीम ने हमसे जो क्लाइंट कंपनी उसके रिगार्डिंग ओपिनियन मांगी थी, बट हम यहाँ पे वो क्लाइंट कंपनी की कोई गारंटी नहीं ले रहे, बिकॉज हमारे पास जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं है। और वो में भी इसलिए हो सकता है कि हमने उस फिल्म के साथ ओनली एक दो बार ट्रांजैक्शन किया है, हम उस फिल्म के बारे में कुछ जानते नहीं हैं बहुत डीप में, तो हमें उस पॉइंट पे कुछ स्टेटमेंट ना देना ही बेटर लगता है। तो वो हमें लेटर ड्राफ्ट करना है। पहले तो एड्रेस आएगा, देन कॉन्टैक्ट डिटेल, इनसाइड एड्रेस, सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? ओपिनियन अबाउट नववधु नॉवेल्टी स्टोर नडियाद। तो यहाँ पे हमें ओपिनियन देना है, दैट्स वाई अवर सब्जेक्ट विल बी ओपिनियन अबाउट पर्टिकुलर स्टोर जो क्लाइंट कंपनी है उसके रिगार्डिंग। ओके, अब बॉडी पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। तो ये दोनों लाइन तो सेम ही आएगी जो पहले के लेटर में हमने लिखा था। वी हैव रिसीव योर लेटर 8 अप्रैल 2015 आस्किंग फॉर ओपिनियन अबाउट नववधु नॉवेल्टी स्टोर। तो जब आपको पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में या फिर न्यूट्रल वे में रिप्लाई करना है, तो ये पैराग्राफ तो सेम ही आएगा। चेंज क्या होगा? हमारा मेन पैराग्राफ, इन रेफरेंस टू योर लेटर वी वुड लाइक टू स्टेट दैट वी हैव डील विद दिस फीम ओनली इन कैश। सो हम उस फीम के साथ ओनली कैश में बिजनेस करते हैं, तो हम उस फीम के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, बिकॉज हमें पता नहीं है कि उनकी क्रेडिट पॉलिसी कैसी है। वो अगर हमने क्रेडिट पे उनके साथ बिजनेस किया होता तो हमें पता होता कि वो पेमेंट किस वे में करते हैं, रेगुलर पेमेंट करते हैं या फिर नहीं। बट हमने उनके साथ क्रेडिट पे बिजनेस नहीं किया है, दैट्स वाई हम कुछ स्टेटमेंट नहीं दे सकते और ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। With this firm only in cash, so we cannot state clearly whether to supply them goods or credit or not. तो आप ये स्टेट नहीं कर सकते कि उनको गुड्स क्रेडिट पे देने चाहिए या फिर नहीं, बिकॉज आपके पास उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है। देन नेक्स्ट आप ये कह सकते हो कि लेट अस नो इफ़ यू वांट एनी अदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बिजनेस, देन थैंक्स फॉर इंक्वायरी। तो ऐसे लेटर हमारा ओवर होता है। ओके, देन नेक्स्ट जो लेटर है, तो यहाँ पे सेम टॉपिक पे हमें नेगेटिव रिप्लाई करना है। पहले जो था नॉवेल्टी स्टोर के बारे में हमें कुछ पता नहीं था, दैट्स वाई हम कुछ स्टेट नहीं कर सकते थे। अब इस लेटर में हमें क्या मेंशन करना है कि यहाँ पे हम नेगेटिव वे में आंसर कर रहे हैं कि जो नॉवेल्टी स्टोर है वो पेमेंट में बहुत इरेग्युलर है, तो दैट्स वाई सप्लायर फर्म को सोच के उनके साथ क्रेडिट पे बिजनेस करना चाहिए। एड्रेस होगा फर्स्ट, तो देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इनसाइड एड्रेस, सब्जेक्ट ओपिनियन अबाउट नववधु नॉवेल्टी स्टोर सेम रहेगा। ओके, सो अब बॉडी पैराग्राफ हम डिस्कस करते हैं। तो बॉडी पैराग्राफ में फर्स्ट दो लाइन तो सेम ही होगी, दैट वी हैव रिसीव योर लेटर सो एंड सो डेट रिक्वेस्टिंग अस टू प्रोवाइड अवर ओपिनियन अबाउट नववधु नॉवेल्टी स्टोर नडियाद। और ये कुछ पॉइंट्स है जो शो करते हैं, और यहाँ पे हमें नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करना है उस फीम का, उस नववधु नॉवेल्टी स्टोर का। तो आपको ये जब पॉइंट स्टेट करो तो आपको ये माइंड में रखना होगा कि नेगेटिव इमेज क्रिएट
होनी चाहिए. दिस फीम इज़ क्वाइट ओल्ड येट we find that it has been incompetent to create good prestige and goodwill in the market. We have been dealing with them for the last 3 years. We have found them very irregular in making payment. तो लास्ट 3 ईयर से ये फीम उस कंपनी के साथ टच में है, बट वो बहुत इरेगुलर है. उस स्टोर के साथ टच में, बट वो बहुत इरेगुलर है इन दी पेमेंट. We have not supplied them goods worth more than 1,50,000 at a time on credit. तो उन्होंने एक टाइम पे 1,50,000 से ज़्यादा गुड्स क्रेडिट पे नहीं दिए हैं, बिकॉज उनकी इमेज ऐसी है. दैट्स वाई इवन आफ्टर frequent reminders regarding payment, some of the bills remain unpaid till today. तो बहुत रिमाइंडर सेंड हो चुके हैं, तो वहाँ से कुछ ऐसे बिल्स भी है जो स्टिल अनपेड है. तो ये पॉइंट से ये क्रिएट होता है कि जो फीम है, जो नोवेल्टी स्टोर है, वो बहुत इरेगुलर है पेमेंट के सेंस में. तो दैट्स वाई उनके साथ क्रेडिट पे बिजनेस नहीं करना चाहिए. और अगर क्रेडिट पॉलिसी रखी भी जाती है तो वहाँ पे अमाउंट बहुत छोटी रखनी चाहिए. We trust that opinion given by us will kept confidential. बिकॉज यहाँ पे हमने नेगेटिव इमेज शो की है, तो दैट्स वाई वो कॉन्फिडेंशियल रहे उतना अच्छा है. ओके, तो दिस वे वी कैन गिव अवर ओपिनियन इन नेगेटिव वे. तो आज हमने डिस्कस किए 2 लेटर. एक था जहाँ पे हमें ओपिनियन देना था, जहाँ पे हम न्यूट्रल थे, हमें कुछ स्टेट करना नहीं था, सिर्फ ये स्टेट करना था दैट वी आर इन कंडीशन, that we are in such a condition that we cannot give any opinion about that film. एंड दूसरे में हमें नेगेटिव रिप्लाई देना था. ओके.